नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो पौधा आपको दिखाएँगे, जो जड़ी-बूटी दिखाएँगे, बहुत ही दिव्य है। आप लोग सब कोई जानते हैं, लेकिन इसकी औषधि गुणों से आप लोग जानकार नहीं हैं। इसी की वजह से इसको पौधे को आप लोग पहचान नहीं पाते हैं। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, यह पौधे का नाम हर कोई जानता है। यह अपामार्ग है, चिटचिटा है। चिटचिटा आप देखे होंगे रोड के किनारे, खेत खलिहान में हर जगह यह झाड़ीनुमा निकल आता है और इसमें लंबी-लंबी इसके फल लगे रहते हैं, मंजरी लगे रहते हैं जिसमें कि फल होते हैं। उसका भी प्रयोग किया जाता है और इसका कहा जाए तो संपूर्ण पौधे का प्रयोग किया जाता है जड़ी-बूटी में। अच्छे-अच्छे डॉक्टर भी आपको यह सजेस्ट करते हैं कि आप इसका प्रयोग करिए और घर में ही घरेलू इलाज से आप अपने आप को सही कर सकते हैं। कोई मेडिसिन, कोई केमिकल वाला दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, आज मैं चिचिटे के बारे में बताऊँगा और बहुत बेहतरीन-बेहतरीन उपाय बताऊँगा जो कि आप सुन कर के हैरान हो जाएँगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसे अपामार्ग, चिटचिटा, लटजीरा कई नामों से जाना जाता है अलग-अलग क्षेत्र में। बहुत सारे विशालकाय भारत देश है, जानते हैं हर जगह का भाषा अलग है, बोलचाल अलग है। इसकी वजह से इसका नाम भी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह के होते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए। इसका जड़ का भी प्रयोग बहुत अच्छा है, वो भी मैं बताऊँगा और दोस्तों इसका पत्ते का प्रयोग मैं आज बताऊँगा कि इसका पत्ते का प्रयोग कैसे किया जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन क्लिक नहीं करेंगे तो मेरा नोटिफ़िकेशन नहीं पहुँचेगा। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए और अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा और इसके बारे में जानते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा, ताकि आगे के व्यूअर को ही पता चल सके। चलिए सबसे पहले मैं इसका बेनिफिट्स बताता हूँ, फ़ायदे बताता हूँ। दोस्तों इसका प्रयोग करने का 2 विधि है। इसके पत्ते का जो ना प्रयोग करने का 2 विधि है। या काढ़ा बना के करिए या फिर इसका रस निकालिए या फिर इसका पेस्ट बना कर के प्रयोग कर सकते हैं। जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना ये पत्ते, इसको या रगड़ करके भी अगर बहुत सारे लोग तो इसको ऐसे रगड़ करके अच्छे से धुल करके रगड़ के खा लेते हैं। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, पहली फ़ायदे बता रहा हूँ। आँख-कान में अगर इन्फेक्शन हो जाए, आँख लाल हो जाए, कान में दर्द हो रहा है, तो दोस्तों आप घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इसके जो रस देख रहे हैं ना मेरे, इसे रगड़ करके कान में 2 बूंद डालना है, आँख में डालना है तो वो भी आँख क एक पेस्ट बना लीजिए और इसके आँख के ऊपर कोई कपड़ा रख कर के उसके ऊपर ऐसे उसको रखिए। बहुत जल्दी आँख के और कान के दोनों किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो उसको दूर करने में यह रामबाण दिव्य औषधि है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मुँह में छाले पड़ जाते हैं, जिसे कि अल्सर भी कहते हैं। मुँह में घाव हो जाता है, चाहे गुटखा खाने की वजह से हो या फिर ऐसे भी हो जाता है जैसे खाते-खाते कई वजह होते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर बच्चे हैं, तो आप इसका काढ़ा बना कर के उसको चम्मच से दीजिए या फिर बड़े बच्चे हैं, तो आप इसका लीफ जैसे पत्ते देख रहे हैं ना, इस पत्ते को लाएँ और अच्छे से धुल करके, चबा-चबा करके ऐसे ही खा जाएँ। इस तरह से आप करेंगे तो आपके मुँह में जो छाले पड़े हैं ना, वो जल्दी से खत्म हो जाता है। दोस्तों मुँह के छाले अगर आप सही नहीं करते हैं तो वो धीरे-धीरे फैलते जाता है जो कि अल्सर का रूप ले लेता है। इसलिए मुँह में अगर छाले हो जाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल है, हर जगह मिल जाता है। दोस्तों अगले फ़ायदे की बात करें, जैसे किसी को माइग्रेन की समस्या है, वो भी इसका काढ़ा बना करके पत्ते को उबाल करके उसका पानी पी सकते हैं। उसमें भी माइग्रेन में बहुत अच्छा होता है। या फिर आप क्या करें, इसका जो पत्ती है ना उसको तेल में पका करके सर में लगाएँ, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। दोस्तों जैसे कि कमर दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई तेल ले लें, जैसे कि सरसों का तेल ले लें या फिर तिल का तेल या कोई भी तेल ले लें, तो उसमें क्या करें, इसके पत्ते को डाल करके अच्छी तरह से पका करके और उसको पकाने के बाद इस तेल से मालिश करें। कमर दर्द हो, सर दर्द हो, माइग्रेन जैसी समस्या हो, सारे दर्द को यह सही करता है। इतनी बेहतरीन औषधि है। इसके अलावा दोस्तों अगले फ़ायदे की बात करें, अगर चर्म रोग किसी को हो गया है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, फोड़े-फुंसी, किसी भी प्रकार का एलर्जी भी हो रहा है ना, अगर दोस्तों आप इसका पेस्ट बना करके इसके पत्ती का अपामार का पत्ती का पेस्ट बना करके उसमें एक चुटकी आप
टर्मरिक या वो हल्दी पाउडर डाल करके उस घाव पे लगाएँ, वह चर्म रोग पे लगाएँ पेस्ट की तरह, तो दोस्तों बहुत जल्दी वह सही कर देता है। इसके अलावा आप इसका काढ़ा बना कर के भी पी सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, अंदर से भी ब्लड को साफ़ करेगा और आपका घाव को भी सही रखेगा। इसके बाद अगर आप अगले फ़ायदे की बात करें, जैसे कि छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े, ततैया, बरैया या छोटे-मोटे कम ज़हर वाले साँप-वूप भी काट लें ना, तो आप इसका प्रयोग करके अपने ज़हर को कम कर सकते हैं, ज़हर को उतार सकते हैं। बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर किसी को जैसे बरैया काट लिया, ततैया काट लिया, बिच्छू काट लिया, तो आपको क्या करना है, आपको इसके पत्ते को लाना है और धुल करके और उसको पेस्ट बना लेना है। और वही पेस्ट को आप क्या करें, उसमें थोड़ा-सा हल्दी मिला दें और थोड़ा-सा काली मिर्च डाल दें और उस व्यक्ति को उसका रस पिलाएँ भी और उस जहाँ भी काटा हो उसके ऊपर लेप भी लगा दें और हो तो इसके रस को 2 बूँद नाक में भी टपकाएँ। तो इससे अब उसका ज़हर बहुत जल्दी उतर जाता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है यह अपामार के पत्ती। इसके अलावा अगर अगले फ़ायदे की बात करें, किसी को पाइल्स हो गया है या फिर दोस्तों जैसे कि बवासीर हो गया है, तो बवासीर में वो बहुत अच्छा काम करता है। आपको क्या करना है, बवासीर में आप इसका काढ़ा बना करके सेवन करें, सुबह-शाम करें और इसका पेस्ट बना करके और तेल में अच्छी तरह से इसको पका लें और वहाँ पे लगाने से भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगले फ़ायदे की बात करें, कफ़ और खाँसी किसी को हो गया है, तो कफ़ और खाँसी में इसका आप काढ़ा बना कर के बच्चे को पिलाएँ, बहुत अच्छा फ़ायदा, बच्चे हो, बड़े हो, छोटे हो, कोई भी इसकी पत्ती को लाएँ और उसको काढ़ा बनाने की विधि है कि आप आधा लीटर पानी में इस पत्ती 10 पत्ती डालें और इसके बाद उसमें 2-4 काली मिर्च डाल करके और कम उतना पकाना है जब 1/4 बच जाए, फिर उसको छान करके आपको सेवन करना है सुबह-शाम। दोस्तों, बुखार में भी यही काम करेगा। अगर किसी को बुखार हो गया है, पुराना से पुराना बुखार है, बहुत तेज़ बुखार है, तो आप इसका प्रयोग करें। जैसे कि मैंने बताया कफ़ और खाँसी के लिए, उसी तरह बुखार में भी काढ़ा इसका बना करके पिला सकते हैं। लूज़ मोशन हो गया है, डायरिया हो गया है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी व्यक्ति को अगर डायरिया, लूज़ मोशन की समस्या है, तो दोस्तों आप इसका काढ़ा बना कर के सुबह-शाम पीजिए या फिर नहीं काढ़ा बना पाते हैं, तो इसके पत्ती को लाइए, अच्छे से धुल करके उसको चबा-चबा के खाइए। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, डायरिया हो, लूज़ मोशन हो, पेट में गड़बड़ी हो, किसी भी प्रकार का। बहुत बेहतरीन औषधि है, बहुत कम लोग को जानकारी है, लेकिन यह बहुत अच्छा जो औषधि है, आप प्रयोग करना देखिएगा, आपको खुद आप कमेंट करके बताएँगे कि कितनी बेहतरीन है चिचिटा के पत्ते के फ़ायदे। और दोस्तों, यहाँ तक कि किसी का पेट दर्द हो रहा हो, जी हाँ दोस्तों, किसी का पेट दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा हो, पेट में इन्फेक्शन हो गया हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप काढ़ा बना कर के पी सकते हैं या फिर इसका आप ऐसे ही धुल करके पत्ते को चबा-चबा के खाएँ, उससे भी काढ़ा बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, दाँत की समस्या हो, दाँत में कीड़े लग गए हो, मुँह से खूब बदबू आ रहा हो, मसूड़े से खून आ रहा हो, दाँत के लिए तो यह रामबाण इलाज कहा जाता है। इससे बेहतरीन कोई और धरती पे औषधि है ही नहीं जो कि दाँत के लिए हो। दाँत इसका जड़ का दातुन करिए, इसका तना चबा करके मुँह में रस लीजिए या फिर इसकी पत्ती को चबा-चबा के खाइए। आपको पैरिया हो या फिर मुँह से बदबू आ रहा हो या फिर दाँत मसूड़े से खून आ रहा हो और या दाँत कमज़ोर हो, बहुत अच्छा ये काम करता है उसको सही करने के लिए। दोस्तों, चिटचिटे के जो पत्ते होते हैं ना, बहुत औषधि गुणों का भंडार होते हैं। पूरे पंचांग ही उसका पूरे भाग ही औषधि गुणों का भंडार होता है। तो आप लोग इसका प्रयोग करिए और क अच्छे-अच्छे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जितने भी मैंने बताया कैसा लगा आपको? आप प्रयोग करिए और एक कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और इसके बारे में जानते हैं, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नए वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए और ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।